मूवी की शुरुआत में हम डैरेन का फ्यूनरल देखते हैं, जहां उसके परिवार वाले, रिश्तेदार और दोस्त उसकी मौत से काफी दुखी थे। लेकिन यहाँ डैरेन तो कॉफिन के अंदर बड़े मजे से गेम खेल रहा है, जैसे उसे पता ही ना हो कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। पक्का पबजी ही खेल रहा होगा। डैरेन को कॉफिन के साथ जमीन में दफना दिया जाता है और भाई साहब तो अभी तक गेम ही खेल रहे हैं। आखिर डैरेन यहाँ तक कैसे पहुँचा और उसे जिंदा क्यों दफनाया जा रहा था, इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब हम डैरेन को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में काफी पॉपुलर है, सबसे अच्छी दोस्ती रखता है। उसके पेरेंट्स उससे काफी खुश हैं, क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है। हाँ, बस लड़कियों में थोड़ा हाथ ढीला है, क्योंकि वो क्या है ना, लड़कियों को कहाँ पढ़ाकू सॉफ्ट बॉयज पसंद आते हैं, उन्हें तो सिर्फ टॉक्सिक रेड फ्लैग्स अच्छे लगते हैं। खैर, डैरेन की परफेक्ट लाइफ में स्पाइस ऐड करने के लिए एक प्रॉब्लम भी है, उसका बेस्ट फ्रेंड स्टीव। आज स्टीव का क्लास बंक करने का मूड है और उसने डैरेन को भी मना लिया है। फिर दोनों छत पर जाकर निशानेबाजी का कंपटीशन करते हैं, पर ऐसा करते हुए उन्हें क्लास टीचर ने देख लिया था और दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में जमकर डांट लगाई जाती है। ये बात डैरेन के पेरेंट्स तक भी पहुंच गई थी। अब उनका बेटा तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो उन्हें डैरेन की इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे स्टीव से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका मासूम सुपुत्र स्टीव की संगत में बिगड़ रहा था। अगले दिन डैरेन स्टीव से मिलकर उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स को उसका स्टीव से मिलना जुलना पसंद नहीं है। इस पर स्टीव को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। इन दोनों के बीच बहस ही हो रही थी कि तभी वहाँ से एक कार गुजरती है, जिसमें से एक आदमी उनके तरफ एक सर्कस का पैम्फलेट फेंकता है। ये एक फ्रीक शो नाम का सर्कस था, जो उसी रात उनके शहर में होने वाला था। इधर क्लास में डैरेन अपने बुक में उसी पैम्फलेट को दाढ़ने में लगा हुआ था, लेकिन फिर से उसे क्लास टीचर ने पकड़ लिया और फिर टीचर सब स्टूडेंट्स को वार्निंग देते हैं कि उस सर्कस में कोई नहीं जाएगा। पर वो कहाँ टीचर की बात मानने वाले थे। हमें तो जो चीज के लिए मना किया जाता है, हम जब तक वो चीज कर न ले, हमारे अंदर के कीड़े को कहाँ सुकून मिलता है। अब रात में दोनों सबसे छुपते छुपाते सर्कस तक पहुंच जाते हैं। टिकट काउंटर पर उन्हें एक बौना टिकट देता है, लेकिन वो इंसान कम और क्रिएचर ज्यादा लग रहा था। वो स्टीव के हाथ पर कार्ड भी लेता है, लेकिन फिर भी वो दोनों इस बात को इग्नोर करके सर्कस के अंदर चले जाते हैं। बड़े ही अजीब है दोनों। वैसे दोनों के शौक भी नॉर्मल नहीं है। स्टीव को वैम्पायर्स पसंद है तो डैरेन को स्पाइडर्स। लगता है हमारा लड़का स्पाइडरमैन का फैन है। सोचता होगा एक स्पाइडर उसे भी काट ले तो। सर्कस का शो एक टॉलमैन शुरू करता है। सबसे पहले वो एक आर्टिस्ट को बुलाता है, जो कि वुल्फमैन था। उसे देखकर सब डर रहे थे। तभी वो ऑडियंस में बैठी एक लड़की का हाथ उखाड़ देता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन पता चलता है कि लड़की तो सर्कस की आर्टिस्ट है, कोरमा। फिर वो अपना हाथ वापस उगा लेती है, लाइक ग्रूट, आई डोंट नो। मुझे तो लगा आज कोरमा का शाही कोरमा बन जाएगा। वैसे ये देखकर सब हैरान थे। इसके बाद अलेक्जेंडर नाम का एक आर्टिस्ट आता है, जिसके रिब्स नहीं थी। फिर गर्ता, जो अपने दांतों का कमाल दिखाती है, जो हर चीज के टुकड़े अपने स्टील से भी मजबूत दांतों से कर रही थी। उसके बाद एक आदमी आता है, जिसके 2 पेट थे। वो आदमी किसी भी चीज को बिना डकार लिए हजम कर रहा था। इसके बाद एक लेडी आती है, जो काफी खूबसूरत थी। वो डैरेन को स्टेज पर बुलाती है उसके ऊपर ट्रिक करने के लिए। पर जैसे ही वो डैरेन को छूती है, उसे उसका फ्यूचर नजर आता है, जो काफी अजीब और खतरनाक था, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और डर के मारे उसकी मूंछ और दाढ़ी निकल आई थी। नहीं, ये सब शो का एक हिस्सा था। वो जल्दी से दाढ़ी मूंछ काट कर बताती है। इस चीज को ऑडियंस काफी एंजॉय कर रही थी। वैसे उस लेडी का नाम मैडम ट्रुस्का है। मैडम ट्रुस्का डैरेन का फ्यूचर देखने के बाद बहुत घबरा रही थी, इसीलिए वो लाटेन, जो कि शो का लीडर था, उसे शो बंद करने के लिए कहती है। लेकिन लाटेन उसकी बात नहीं मानता और स्टेज पर आकर अपना शो शुरू करता है। लाटेन अपने हैट से एक स्पाइडर को निकालकर उसे अपने इशारों पर नचाता है। स्पाइडर का नाम ऑक्टा था। लाटेन डांस कर रहा था और ऑक्टा भी उसका साथ दे रही थी। स्टीव को याद आता है कि लाटेन एक वैम्पायर है। उसने लाटेन की फोटो एक बुक में देखी थी। शो चल ही रहा था कि उनकी क्लास टीचर वहाँ पर आ जाते हैं पुलिस लेकर। तभी ये दोनों उनसे बचने के लिए बैक स्टेज चल जाते हैं। इधर डैरेन लाटेन के रूम में आ गया था। दरअसल वो ऑक्टा को चुराने आया था, क्योंकि उसे ऑक्टा से पहली नजर में प्यार हो गया था। तभी उसे लाटेन के रूम में आने की आवाज आती है। डैरेन एक कबर्ड में छुप जाता है। लाटेन के साथ एक आदमी था, जो किसी वैम्पायर्स के बारे में बात कर रहा था।
दरअसल वैम्पांसीज ऐसे हाइब्रिड वैम्पायर होते हैं जो किसी को भी मारकर उनका ब्लड पी लेते हैं, जबकि लाटेन इंसान को बेहोश करके ब्लड पीता है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि वहाँ स्टीव आ जाता है, जो लाटेन से खुद को वैम्पायर में बदलने के लिए कहता है, क्योंकि वो जिंदगी से तंग आ चुका था। उसके डैड उसे छोड़कर जा चुके थे और उसकी मॉम शराबी थी। स्टीव के बार बार जिद करने पर लाटेन मान ही जाता है उसे वैम्पायर बनाने के लिए, लेकिन वो पहले उसकी काबिलियत टेस्ट करना चाहता था। वो उसका खून चखता है, जिससे उसे पता चलता है कि स्टीव में काफी बुराइयां हैं और अगर वो वैम्पायर बन गया तो गलत ही करेगा, इसीलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है। अब स्टीव को इस बात पर गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उसे पूरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। डैरेन भी जैसे तैसे करके वहाँ से निकल गया था। रास्ते में डैरेन को एक कार मिलती है जिसमें बैठे दो आदमी मरलॉक और टीनी थे। वो डैरेन से कुछ सवाल करते हैं, लेकिन वो स्टीव के पीछे आए थे, इसीलिए वो डैरेन को उसके घर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन डैरेन ऑक्टा को अपने साथ स्कूल ले आया था। स्टीव उसे खेलने लगता है और अचानक ऑक्टा उसके हाथ से गिरकर भाग जाती है। स्टीव और डैरेन उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। डैरेन उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन स्टीव तो उसे मारने के पीछे पड़ा था। वैसे ऑक्टा भी काफी स्मार्ट थी, वो उनके हाथ नहीं आ रही थी। ऑक्टा खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाती है, लेकिन भागने से पहले उसने स्टीव के चेहरे पर काट लिया था, जिससे स्टीव को उसका जहर चढ़ने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। डैरेन डर के मारे लाटेन के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। डैरेन इस चीज से काफी डर चुका था, इसीलिए वो लाटेन के पास आकर उससे मदद मांगता है। लाटेन पहले तो उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन डैरेन के बार बार बोलने पर मान ही जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त थी, वो डैरेन को वैम्पायर असिस्टेंट बनने के लिए कहता है। मतलब स्टीव को बचाने के लिए डैरेन को वैम्पायर बनना होगा और घर परिवार सोशल लाइफ सब छोड़ना होगा। डैरेन स्टीव को किसी भी हाल में बचाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इन सब का जिम्मेदार वो खुद है, इसीलिए वो मान जाता है। लाटेन डैरेन के हाथ की उंगलियों में नाखून चुभा देता है, जिससे डैरेन अब हाफ वैम्पायर बन गया था। ये कैसा प्रोसेस है वैम्पायर बनने का। इसके बाद लाटेन स्टीव को एंटीडोट देकर बचा लेता है और वो रिकवर होने लगता है। इधर डैरेन हाफ वैम्पायर बनने के बाद अजीब हरकतें कर रहा था। वो कच्चा मीट खाता है और उसे अपनी बहन का ब्लड पीने का भी इच्छा हो रही थी। रात में लाटेन उसे मिलने आता है और लाटेन उसे बताता है कि वो जल्दी अपने परिवार को छोड़ दे, वरना वो उनके लिए खतरा बन सकता है। डैरेन भी उसकी बात से एग्री कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसे अपनी बहन का खून किसी मिल्क शेक से कम नहीं लग रहा था। लेकिन डैरेन ऐसे ही गायब हो जाता तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते, इसीलिए लाटेन उसकी गर्दन मोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है दुनिया के सामने। और हम पहुंचते हैं मूवी के स्टार्टिंग के सीन में, जहां डैरेन का फ्यूनरल है। रात में लाटेन डैरेन की कब्र खोदकर उसे बाहर निकालता है, लेकिन वहां मरलॉक आ गया था, जो वैम्पांसीज का लीडर था। वो लाटेन पर अटैक कर देता है, लेकिन लाटेन उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है डैरेन के साथ। इधर स्टीव डैरेन की मौत से काफी दुखी था, क्योंकि डैरेन ही तो उसका इकलौता दोस्त था और अब उसके जाने के बाद वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन वो छत पर जाकर सुसाइड करने का सोचता है, तभी वहाँ टीनी आ जाता है, जो स्टीव को वैम्पायर बनने का ऑफर देता है। स्टीव उसका ऑफर मानने से इनकार कर देता है, जिस पर वो उसे डैरेन की सच्चाई बताता है कि वो अभी तक जिंदा है और वैम्पायर बन चुका है। वो उसे उसके खिलाफ भी भड़काता है। वो कहता है कि डैरेन ने उसे धोखा दिया है, खुद वैम्पायर बन गया, जबकि ये तो स्टीव का सपना था। ये सुनकर स्टीव को डैरेन पर बहुत गुस्सा आता है और वो टीनी का ऑफर मान लेता है। वैसे टीनी भी एक वैम्पांसी है, जो स्टीव को अपनी तरफ करने आया था। वो पहले से ही स्टीव को ढूंढ रहे थे। इधर डैरेन सर्कस में रहने लगा था और उसकी सबसे अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। इसी के साथ वो नई स्किल्स भी सीखता और अपनी पावर्स बढ़ाता, लेकिन उसे अपने घर वालों की और स्टीव की बहुत याद आ रही थी। एक बार तो वो स्टीव को कॉल भी लगा देता है, लेकिन लाटेन उसे आकर रोक देता है और उसका फोन तोड़ देता है। लाटेन नहीं चाहता था कि डैरेन की सच्चाई किसी को भी पता चले। हम देखते हैं कि टीनी डैरेन का सौदा करने सर्कस में आया है, क्योंकि डैरेन के पास बचपन से ही स्पेशल पावर्स थी और वो उसे अपने साथ रखना चाहता था। इधर स्टीव भी वैम्पांसी बन चुका था और उसके अंदर की सारी अच्छाई खत्म हो चुकी थी। वो वैम्पांसी बनने के बाद सबसे पहले अपने क्लास टीचर को मार डालता है। लाटेन को डैरेन की फिक्र थी, इसीलिए वो उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है। डैरेन काफी पावरफुल हो गया था, लेकिन उसे अब भूख लगी थी। लाटेन उसे खेत में ले जाकर एक आदमी को बेहोश कर देता है और डैरेन से कहता है कि उसका खून पिए, लेकिन डैरेन ठहरा अच्छा इंसान, अच्छा वैम्पायर, तो वो मना कर देता है, जबकि उसे बहुत भूख लगी थी। इधर सर्कस में वैम्पांसीज ने अटैक कर दिया था। वो डैरेन की तलाश में थे। दोनों ग्रुप के बीच तगड़ी फाइट होती है और बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं।
एक वैम्पांसी को डैरेन मिल जाता है, लेकिन एंड वक्त पर आकर लाटेन उसे बचा लेता है और सारे वैम्पांसीज वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो साथ में रेबेका नाम की लड़की को किडनैप करके ले गए थे। अब डैरेन को लग रहा था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, इसीलिए वो अकेला ही उनसे लड़ने चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपनी फैमिली को देखना चाहता था, इसीलिए वो अपने घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये टीनी ने पहले से ही उसके घर वालों को किडनैप कर लिया है और वो डैरेन से थिएटर आकर उन्हें छुड़ाने के लिए कहता है। इधर लाटेन भी वैम्पांसीज से लड़ने के लिए तैयार था, वो भी थिएटर की तरफ चल देता है। डैरेन को उसके घर वाले और रेबेका बंधी हुई दिखती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उसे स्टीव को देखकर लगता है और वो समझ जाता है कि स्टीव अब वैम्पांसी है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, वो उसे एक मुक्के से दूर उड़ा देता है। अब यहाँ लाटेन भी आ गया था और वो भी मरलॉक से फाइट शुरू कर देता है। अब डैरेन ने खून नहीं पिया था तो स्टीव उसे बड़े आसानी से हरा देता है। रेबेका खुद को छुड़ाकर डैरेन के पास आती है और उसे खून पीने का कहती है, जिस पर डैरेन ऑब्वियसली मना कर देता है, लेकिन वो उसे समझाती है कि उसे खून पीने के बाद भी कुछ नहीं होगा और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, इसीलिए डैरेन मान जाता है। इधर लाटेन भी पूरी तरह घायल हो गया था, लेकिन वो हार नहीं मानता और एक चाकू मरलॉक के सीने में मार देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। डैरेन की पावर्स खून पीने से बढ़ गई थी तो वो स्टीव से फाइट करता है, लेकिन बीच में ये टीनी आकर उन्हें रोक देता है। टीनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मरलॉक को फिर से जिंदा करता है, लेकिन मरलॉक एक क्रिएचर की तरह लग रहा था। टीनी दोनों लड़कों को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। डैरेन तो नहीं जाता, लेकिन स्टीव बुराई को ही चुनता है और वो टीनी के साथ चला जाता है। सब ठीक होने के बाद लाटेन डैरेन के घर वालों की मेमोरीज डिलीट कर देता है, जिससे उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। डैरेन अब सर्कस में वापस आ चुका था और सभी उसे देखकर बहुत खुश थे और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, पिछली वीडियोस देखना मत भूलिए।